नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चौटाला परिवार का गढ़ रहा है सिरसा लोकसभा सीट पर इस बार चौटाला परिवार की सक्रियता बहुत कम देखी जा रही है। चौधरी देवीलाल का संबंध सिरसा लोकसभा सीट के चौटाला गांव से रहा था। चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला की भी राजनीति का केंद्र सिरसा रहा करता था, लेकिन सिरसा में इन दिनों चौटाला परिवार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती है। सिरसा लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के जो प्रत्याशी हैं, दोनों में एक कॉमन बात यह है कि दोनों ही अलग अलग समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनने से पूर्व डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनबन के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में गए, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, कुछ दिनों तक आम आदमी पार्टी की राजनीति की और अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की आवाज बनकर सिरसा लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने के लेकर काम कर रहे हैं। गौरतलब कि 2019 में सिरसा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की थी, जब सुनीता दुग्गल वहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता दुग्गल को टिकट न देकर के अशोक तंवर को सिरसा सुरक्षित लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया है। कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं में से शुमार होती है। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी गुटों में शामिल रही है और कुमारी शैलजा के भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पटती नहीं है। कुमारी शैलजा के पिता दलवीर सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, ने सिरसा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। स्वयं कुमारी शैलजा भी 2 बार सिरसा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। यद्यपि कुमारी शैलजा की भी इच्छा हरियाणा में लोकसभा का चुनाव न लड़के 6 महीना बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा में अधिक दिलचस्पी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा को सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के बीच में यह कॉमन बात रही है कि दोनों ही अलग अलग समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और दोनों ही जब कांग्रेस की राजनीति क्या करते थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी गुट में। लेकिन अशोक तंवर बाद में कई राजनीतिक दल बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में चले गए और कुमारी शैलजा कांग्रेस में ही टिकी रही। चौटाला परिवार की जो पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी, इनके भी प्रत्याशी सिरसा लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने सिरसा से संदीप लोटे को और जननायक जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रमेश खटक को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन दोनों की दिलचस्पी इस लोकसभा सीट पर नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला वयोवृद्ध हो चुके हैं। ऐसे में इलाहाबाद के विधायक और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला से उम्मीद थी कि वो पूरे हरियाणा में पार्टी की कमान संभालेंगे, लेकिन वो स्वयं अभय चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नवीन जिंदल के से मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए उनकी राजनीतिक गतिविधियां कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर सिमट करके ही रह गई है। यदा कदा वो हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही अपनी भाभी सुनैना चौटाला के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, जहां सुनैना चौटाला का मुकाबला अभय चौटाला के चाचा रंजीत सिंह चौटाला के साथ है। तो वहीं पर नैना चौटाला भी चौटाला परिवार की एक और सदस्य हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। तो जननायक जनता पार्टी ने रमेश खटक को चुनाव मैदान में उतार दिया है। रमेश खटक अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के पास भी समय नहीं है सिरसा में समय देने को लेकर के।
दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा सीट पर ही सिमट करके रह गए हैं, जहां उनकी मां नैना चौटाला चुनाव लड़ रही है। जहां एक तरफ हिसार लोकसभा सीट पर चौटाला परिवार के 3 सदस्य चुनाव मैदान में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रंजीत सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं पर ओम प्रकाश चौटाला की दो बहुएं सुनैना चौटाला और नैना चौटाला चुनाव मैदान में है हिसार लोकसभा सीट से। जबकि सिरसा लोकसभा सीट पर इस समय चौटाला परिवार का कोई खास राजनीतिक दिलचस्पी नहीं है, जबकि किसी समय सिरसा लोकसभा सीट चौटाला परिवार के लिए आन बान शान का विषय हुआ करता था। सिरसा लोकसभा सीट की एक और बड़ी खासियत है कि सिरसा लोकसभा सीट पर डेरा सच्चा सौदा और डेरा भुवन शाह दो ऐसी ताकतें रही है जो सिरसा की राजनीति को प्रभावित करती रही है। डेरा सच्चा सौदा या डेरा भुवन शाह का झुकाव जिस पार्टी की तरफ हो जाता है, मतदाता ऑटोमेटिक अपने आप ही उस पार्टी की तरफ झुक जाता है। सिरसा लोकसभा सीट के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में डेरा सच्चा सौदा और डेरा भुवन शाह का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल चुनाव के समय में देखा जाता है कि तमाम राजनीतिक दल के प्रत्याशी से लेकर के राजनीतिक दल के नेता तक भी डेरा सच्चा सौदा और डेरा भुवन शाह में हाजिरी लगाने के लिए जाते रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की इस लड़ाई में डेरा सच्चा सौदा और डेरा भुवन शाह का झुकाव किस ओर होता है। और हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का ही कोई प्रत्याशी चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस के लिए सीट बचा पाती है या नहीं, या फिर डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट रिटर्न गिफ्ट में मोदी को दे पाते हैं या नहीं। अगर दोनों कैंडिडेट की बात करें तो जहां डॉक्टर अशोक तंवर के पीछे पूरे भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, 10 साल के मोदी सरकार की उपलब्धियां, मनोहर लाल खट्टर सरकार की उपलब्धियों को लेकर डॉक्टर अशोक तंवर चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं पर कुमारी शैलजा अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस में फूट है। और इस फूट के कारण से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग भी जो हरियाणा से खाटे हरियाणा से संबंध रखते हैं, वो चुनाव प्रचार करने के लिए सिरसा नहीं जा पा रहे हैं। जहां पूरे भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी अशोक तंवर के पीछे लगी हुई है, वहीं पर कुमारी शैलजा अकेले चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा या अशोक तंवर में से कौन जीतता है। लेकिन एक बार फिर से इस चुनाव परिणाम में चाहे कोई भी जीते, लेकिन हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की ही जीत होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।